विद्यार्थियों का फिर से जेपी शिक्षा मंत्र में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और यहाँ पे हम क्या है कि पूरी तरीके से विस्तार तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ने वाले नेचुरल नंबर सिस्टम। एक्चुअली अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर सिस्टम एक्चुअली काम करता है कि जैसे हम काउंटिंग करते हैं तो हमारा जो काउंटिंग होता है वो 1 2 3 होता है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स और कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें क्या है, ये शुरू होती है 1 से। ये शुरू होती है 1 से। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे अगर हमें समझना है कि किसी चीज का हमें गिनती शुरू करना है या किसी चीज को गिनना है तो हम कहां से शुरू करते हैं, 1 से। 1 से शुरू करते हैं तो ये संख्या होगी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, ये होगी आपका। ठीक है, तो इसके लिए इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे तो 1 यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है, यहाँ 1 से शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ये अनंत तक चली जाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्याएं कहलाती हैं जिसका शुरुआत आप 1 से करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे हम इसके बाद से पूर्ण संख्या को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर बात कहा जाए कि पूर्ण संख्या क्या है, तो यहां पे देखिए प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए, यहां पे जीरो को शामिल कर लिया जाए तो क्या होगा, पूर्ण संख्या कहलाती है। बहुत आसान है, आपको समझेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्या है मतलब गिनती के सभी संख्याओं में अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए, जीरो को इसमें अगर जीरो यहां पे लगा दिया जाए जो यहां पे किया गया है तो आपका कहलाता है पूर्ण संख्या। मींस हमें अगर डिफरेंशिएट करना हो कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं तो आपका सवाल क्या होना चाहिए, यस कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो नहीं। तो कौन सी संख्या है जिसकी वजह से यह पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये आपका हो गया जीरो। जीरो एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि देखिए प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो जोड़ दिया, ये प्राकृतिक संख्या हो गई इनफाइनाइट तक। अब इसमें जीरो को क्या क्या ऐड कर दिया गया, शामिल कर लिया गया। जैसे शामिल कर लिया गया तो ये संख्या जीरो से 1 2 3 4 5 ये इनफाइनाइट या अनंत तक चली जाती है और ये कहलाती है पूर्ण संख्या। आई होप कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे बात करते हैं पूर्णांक संख्या। यह भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और यहां पे आपको समझने वाली बात क्या है कि यहां पे देखिए दो तरीके की संख्याएं होती है। पहले क्या है हम देखते हैं, यहां तो होती है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं फिर समझाते हैं। इसकी बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। सभी पूर्ण संख्या क्या है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये सभी क्या हो गया पूर्ण इनफाइनाइट तक। अभी क्या बोल रहा है, धनात्मक और ऋणात्मक, इसको धन में भी और ऋण में भी करने के बाद ये क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव नंबर्स, ये हम निगेटिव नंबर्स के हमने दो सेक्शन रखा, जिसमें ये पॉजिटिव नंबर्स हो गए जिसमें +5 +4 +3 +2 +1। अब जीरो का हमारा कोई साइन नहीं होता इसलिए हमने इसको अलग रखा। और ये आपका -1 -2 -3 और ये सभी कॉम्बिनेशन सी कॉल्ड क्या है, ये इंटीजर्स है जहां पे प्लस और माइनस या पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो कॉल्ड ये इंटीजर्स हो गया या पूर्णांक संख्या कहलाती है। हेलो, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या की। इसमें होता क्या है, जैसे सपोज कि 4 लेते हैं और 4 का हमारे पास फैक्टर क्या क्या हो सकता है, संभावित फैक्टर होंगे 1 2
यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 8 है। अब यहाँ पे क्या है कि 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, संभावित फैक्टर है। अब एक कंपोजिट नंबर होता क्या है कि ये क्या है, स्वयं जो संख्या है वो और एक को छोड़कर और किसी से कटे तो ये कंपोजिट नंबर में आता है। जैसे ये 8 है तो एक तो कॉमन फैक्टर है और इस स्वयं को छोड़कर और किसी से भी कट रहा है, दैट इज कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से 16 की अगर बात करें तो संभावित क्या है, 1 एंड 16 तो है ही, ये तो कॉमन है। इसका 2, 4, 8 ये क्या है, फैक्टर्स हो सकते हैं। और ये क्या है कि जब एक और स्वयं को छोड़कर और भी इसके फैक्टर्स हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अगर इसी चीज को हम जस्ट इसके उल्टे जाए, प्राइम नंबर क्या है कि जैसे हमने क्या है 3 है, इसके संभावित फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 3, और इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्राइम नंबर हो गया। अब यहाँ पे रखे 5, तो इसका भी देखेंगे 1 एंड 5 ये हो गया, इसको छोड़ के और कोई नहीं है, मतलब एक और स्वयं को छोड़कर कोई और इसका फैक्टर नहीं है, तो क्या होगा, ये प्राइम नंबर होगा। दोनों में यही है कि इसका जो फैक्टर है कि एक और स्वयं को छोड़कर कोई और फैक्टर नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और एक और स्वयं को छोड़कर और भी फैक्टर्स है तो दैट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, इतना अभी हम लोग पढ़ चुके हैं।